Good morning, class 9th. All of you students, open your math first book and notebook. Okay? Exercise 13.2, question number 10. 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक का आप सबका नोटबुक में कंप्लीट हो चुका होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में in a following figure you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp shade. देखिए इसमें क्या बोला है आपसे कि एक लैम्प शेड का फ्रेम आपको दिखाया गया है और इसमें क्लॉथ की कवरिंग की गई है। ठीक, हमें रेडियस और हाइट, ठीक है, ये दिया है क्योंकि हमें डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और रेडियस और हाइट हमें गिवन है। अब देखिए हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें मार्जिन भी दे दिया, तो मार्जिन जो दो जगह का मार्जिन आपको दिया है उस मार्जिन से हम टोटल हाइट निकाल के तब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखिए हमें क्या गिवन है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, हाइट हमें क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर। हाइट हमें दी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमें 30 दी है। अब आगे देखिए उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर इज टू बिटवीन द फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम फ्रेम। टॉप और बॉटम फ्रेम में फोल्ड किया गया है ना, तो जो 2.5 मार्जिन है वो इस 30 में क्या हो जाएगा, ऐड। जब इस 30 में ऐड हो जाएगा तो टोटल हमारी हाइट निकल आएगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल हाइट ऑफ द फ्रेम, द टोटल हाइट of the frame total height of the frame h1 बराबर क्या हो जाएगा, इस 30 में हम 2.5 प्लस 2.5 इसे दो बार ऐड करेंगे। क्यों दो बार ऐड किया, क्योंकि टॉप में भी फोल्ड हो रहा है और बॉटम में भी फोल्ड हो रहा है, तो दो जगह फोल्ड हो रहा है और मार्जिन 2.5 गिवन था, इसलिए हमने 2.5 को दो बार ऐड कर दिया। ठीक, तो हमारी टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमारी कितनी आ गई, h1 35 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन में बोला है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम इसका क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए जो क्वेश्चन से लाइन लिखी है वो पूरी लाइन आपको लिखनी है। द क्या लिखोगे, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, कवरिंग the lamp shade। ठीक, cloth is required for covering the lamp shade, ये इक्वल हो जाएगा किसके, कर्व सरफेस एरिया। किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। आपको ये इसी के आगे लिखना है। ठीक,
जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब ये इक्वल है कर्व सरफेस एरिया के, तो 2 पाई आर एच, और एच ना लिख के अब हम क्या लिखेंगे, h1। क्या लिखेंगे, h1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 35, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा 2 इंटू ये वैल्यू हमने पुट कर दी कर्व सरफेस एरिया की। अब 7 से इसे कैंसिल कर देंगे, 7 अंदर 7 और 7 5 जा 35, ठीक है, 7 अंदर 7, 7 5 जा 35, और फिर इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इतना कपड़ा जो है, क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड होगा लैम्प शेड के लिए, तो 22,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये 10 का आंसर हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competition with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? अब देखिए उसने क्या बोला कि हमें कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। आपको बेस एरिया गिवन है, बेस एरिया जो गिवन है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो उसमें हमें रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, और जो कर्व सरफेस एरिया हम पूरे पेन होल्डर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे वो है 2 पाई आर एच, इसमें आपको एच की वैल्यू दी है 10.5, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पेन होल्डर्स का, ठीक। इतना निकालने के बाद हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारा जो कार्डबोर्ड यूज होना है उसका वैल्यू निकल आएगी, ठीक। तो सबसे पहले लिखिए बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3, आर आपको कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो आपका इसका जो आंसर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, 1 पेन होल्डर का, ठीक। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, पेन होल्डर, ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर एच। अब हमें 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और एच की वैल्यू कितनी है 10.5, ये हमें गिवन, ठीक। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 198, कितना आंसर आएगा
198, ठीक है बेटा। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, हमारा 198 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया और 28.28 आंसर आया बेस एरिया। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है कि कॉम्पिटिटर के लिए कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, क्या कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना कार्डबोर्ड के लिए, ठीक है, कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब आगे देखिए, लिखेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड for by each competitor, each competitor, ठीक है, each competitor के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर होता है, तो जो हमने वैल्यूज निकाली है ना, बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, ठीक, तो वही हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। बेस एरिया हमारा आएगा 22.28 प्लस 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 226.28, कितना आंसर आएगा, 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला, अब कंप्यूटर के द्वारा कितना कार्डबोर्ड लग रहा है ये तो हमें पता लग गया। अब इसके बाद कितने कॉम्पिटिटर का बोला है, इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर, कितने कॉम्पिटिटर हैं, 35, तो टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा, ठीक, तो लिखिएगा फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स, ठीक, 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कार्डबोर्ड, ये तो ईच का निकाला है कि एक के लिए इतना आंसर आ गया, तो 35 के लिए क्या करेंगे, जब ज्यादा का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 226.28 into 35, ठीक, आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 13.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक अपनी नोटबुक में आप पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू क्लास, बी सेफ।